हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपका अपने चैनल साइंस एकेडमी बाई सूरज सर में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा है मस्त हैं, स्वस्थ हैं। और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? आशा करता हूँ अच्छा ही चल रहा होगा। तो हमने चैप्टर 6 तक, मतलब चैप्टर 6 से नियंत्रण एवं समन्वय तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुके हैं। तो आज चैप्टर 7 जीव जनन कैसे करते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रजनन क्या है, इसके कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रजनन क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं? ठीक, आंसर में क्या है? प्रजनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक नए जीव उत्पन्न होते हैं। इसके मुख्य दो प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। प्रजनन, जिसे जनन भी कहते हैं, जीवों में अपनी प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। प्रजनन है वो क्या होती है? जैविक क्रिया है जिसमें नए जीव का उत्पन्न होता है। इसके मुख्य दो प्रकार होते हैं। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट क्या है? प्रजनन, जिसे जनन भी कहते हैं, जीवों की प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए। निरंतरता मतलब होता है जो जीव होते हैं उनकी निरंतरता बनाए रखने के लिए, यानी कि अपने पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? एक प्रक्रिया अपनाते हैं जिसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है अलैंगिक जनन। इस विधि में एकल जनक पेरेंट से ही नए जीव का निर्माण होता है। इसमें युग्मक गैमीट का संलयन फ्यूजन नहीं होता है। उदाहरण अमीबा में द्विखंडन, हाइड्रा में मुकुलन, तो और ईस्ट में मुकुलन। तो क्या है? पहला है, जैसे ये है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन जैसे यहाँ पे दर्शाया गया है, ईस्ट जो होता है उसमें अलैंगिक जनन कैसे होता है? जो ईस्ट होता है तो उसमें क्या पाया जाता है? अलैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक, जैसे इसमें उदाहरण दिया एकल जनक, मतलब जनक क्या हो? एक ही हो। जैसे ईस्ट कोशिका है, इसमें गैमीट जो होता है वो नहीं बनता है। जो गैमीट होता है वो नहीं बनता है। सीधे सीधे क्या करते हैं? विखंडन करके नया जीव बना लेते हैं। जैसे ये ईस्ट है, इसमें विकसित होगा मुकुल, मतलब पहले क्या निकलेगा? मुकुल निकलेगा, फिर नवीन मुकुल निकलेगा। इससे मुकुल श्रृंखला होती है और टूट के अलग अलग एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। ठीक, लैंगिक प्रजनन, इस विधि में दो विपरीत लिंगों, नर और मादा के जनकों की भागीदारी होती है। इसमें नर और मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनता है जिससे एक नए जीव का विकास होता है। उदाहरण मनुष्य, अधिकांश जानवर और पौधे। तो जैसे पौधों में क्या होता है? पौधों में जैसे क्या होगा? दो गैमीट मिलेंगे, यानी कि जब गैमीट मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा। जैसे ये है यहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट। ठीक, ये आपका ओव्यूल है और ये स्टेरनम है जहाँ पे मेल गैमीट पाए जाते हैं। तो क्या किए, जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब मिलेंगे, मतलब मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट जब मिलेंगे, फीमेल गैमीट और मेल गैमीट बनेंगे तो एक क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनेगा और जाइगोट जिसमें मतलब दो जाइगोट बना, वो कौन सा जनन होगा? लैंगिक जनन होगा। यानी कि जब दो विपरीत लिंग के जीव, नर और मादा दोनों जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो कौन सा रिप्रोडक्शन कहलाता है? लैंगिक रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसमें जाइगोट जरूर बनता है। ठीक, ये याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है परागकण क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए। परागकण वह प्रक्रिया है जिसमें पराग कोश से परागकण निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इसमें दो मुख्य प्रकार हैं, स्वपरागण और परपरागण। क्या होता है इसमें? जो परागकण वह प्रक्रिया जिसमें पराग कोश से परागकण निकलकर, तो यहाँ पे जैसे स्टेरनम है, जो स्टेरनम से क्या हुआ? परागकण निकल के कहाँ पहुंचेंगे? वर्तिकाग्र तक। ठीक, वहां पे क्या होगा? पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागकण प्रक्रिया कहलाती है। इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण मतलब जब परागकण एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर
स्थानांतरित होते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। मतलब जब एक ही फूल हो और उसी के वर्तिकाग्र पर उसी फूल का जो पौधा हो वो क्या करे, अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाए तो इसे क्या कहेंगे, स्वपरागण। पर परागण किसे कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन, जब परागकण के एक पौधे के पुष्प से उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। यह अक्सर हवा, पानी या कीटों जैसे बाहरी कारकों एजेंटों द्वारा होता है। पर परागण मतलब जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जब एक पौधे के परागकण दूसरे पौधे उस मतलब अपने ही प्रजाति के दूसरे पौधे के परागकण पर पहुंचकर स्थानांतरित हो तो क्या कहलाएंगे, पर परागण। बट जो पर परागण प्रक्रिया होती है वो अक्सर किसके द्वारा होती है, किसी बाहरी कारक के द्वारा होती है। जो बाहरी कारक होते हैं, पानी होता है, कीट होता है, हवा होता है। जैसे एक तितली एक फूल पे बैठी है, दूसरे फूल पे गई तो उसमें जो स्टर्नम पाया गया, उसके क्या हुए, जो परागण हुआ यानी कि जो कण हुए, परागकण हुए, वो क्या हुए, तितली के पैर में चिपक गए। वही तितली उसी पेड़ के दूसरे पौधे पर फूल पर बैठ गई तो क्या होगा, वहां पे जाके चिपक गया, इससे क्या होगा, पर परागण होगा। ठीक। तीसरा, निषेचन क्या होता है और इसके महत्वों को समझाइए। निषेचन फर्टिलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका का संयोग। तो क्या होता है, जब जैविक प्रक्रिया मतलब जो निषेचन होता है जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें नर जनन कोशिका यानी कि शुक्राणु, स्पर्म और मादा जनन कोशिका अंडाणु ओवम का संयोग यानी कि मिलन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। उस क्रिया को क्या कहते हैं, फिर उसके बाद क्या बनता है, जायगोट बनता है जो आगे चलकर भ्रूण और नए जीव के रूप में विकसित होता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में समझिए, जब मेल गैमीट स्पर्म और फीमेल गैमीट ओवम जब एक दूसरे से फ्यूज होकर जायगोट बनाता है और आगे चलकर भ्रूण का विकास एक नए जीव के रूप में करता है तो इसे क्या कहते हैं, निषेचन। ठीक। निषेचन का महत्व क्या होता है, जो निषेचन होता है उसका महत्व क्या होता है, तो नए जीव के निर्माण में, पहला क्या है, नए जीव के निर्माण में निषेचन से युग्मज बनता है यानी कि जायगोट बनता है, इससे एक नए जीव का विकास होता है। प्रजाति की निरंतरता, लघुआ प्रक्रिया जीवों की प्रजाति को बनाए रखने में मदद करती है। जो जाइगोट होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया होती है वो जीव को प्रजाति की मतलब जो आगे उसकी प्रजाति को बनाए रखने में मदद करती है। फिर गुणों का संचरण मतलब जैसे माता पिता के गुण, रंग, आकार, बुद्धि आदि संतानों में स्थानांतरित होते हैं। क्या होते हैं, संतानों में स्थानांतरित होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। ठीक। इन्हें क्या कहेंगे, आनुवंशिक लक्षण कहेंगे। फिर निषेचन से संतान में विभिन्नता आती है जो विकास और अनुकूल में सहायक होती है। जो आनुवंशिक विविधता होती है उस निषेचन के दौरान संतान में बहुत सारी विभिन्नताएं आ जाती हैं जिन्हें आनुवंशिक विविधता कहते हैं। विकास की शुरुआत, निषेचन के बाद कोश का विभाजन शुरू होता है जिससे भ्रूण का विकास होता है। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, HIV और एड्स को विस्तार से समझाइए। जो HIV और एड्स होता है उसको विस्तार से समझाइए। ठीक। उत्तर, HIV एक वायरस है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर हमला कर क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता पर हमला करता है। खासकर CD4 कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। अगर इसका इलाज ना हो तो एड्स का कारण बन जाता है। जो HIV होता है वो क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही नष्ट कर देता है। इससे क्या होता है, अगर इसका इलाज ना करवाओ तो एड्स का रूप बन जाता है जो अंतिम और गंभीर है, जिसमें शरीर गंभीर समस्याओं, संक्रमणों और कैंसरों से लड़ने में असमर्थ हो जाती हैं जिससे जानलेवा स्थितियां पैदा होती हैं। HIV मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संबंध, जो HIV होता है कैसे फैलता है, असुरक्षित यौन संबंध से होता है। संक्रमित रक्त होता है, इंजेक्शन होते हैं और माँ से बच्चे में गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान फैलता है। लेकिन सामान्य सामाजिक संपर्क से नहीं फैलता है। मतलब जो सामान्य में हम एक दूसरे को छुएंगे उससे नहीं होगा। ठीक। यौन संबंध से होगा, संक्रमित रक्त से हो, सुई से होगा या माँ बच्चों से गर्भावस्था, प्रसव, स्तन पर दौरान होगा। ठीक।
तो पहला क्या है, HIV। पहला क्या जानते हैं, HIV क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। ठीक। प्रभाव, इसका प्रभाव क्या होता है, यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, जो HIV क्या होता है, यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है, खासकर CD4 कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जो संक्रमणों के लक्षण लड़ने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक। स्थिति, एक बार शरीर में आ जाने के बाद यह वायरस जीवन भर रहता है। मतलब जो इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस होगा, इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस से क्या होगा, जीवन भर, अगर एक बार आ गया शरीर में तो जीवन भर रहेगा ही रहेगा। दूसरा क्या है, एड्स। एड्स क्या है, इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। स्थिति यह है, HIV संक्रमण का उत्पन्न और गंभीर चरण है, जब प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत कमजोर हो जाती है। ठीक, तब ये होता है। पहचान, एड्स तब माना जाता है जब CD4 कोशिकाओं की संख्या 20 पर मिलीमीटर से कम हो जाती हैं, या व्यक्ति को कुछ खास अवसरवादी संक्रमण अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने लगता है, इसका पहचान होता है। HIV के लक्षण क्या होते हैं, जो HIV होता है, शुरुआती में क्या होगा, बुखार होगा, ठंड लगेगा, गले में खराश होगी, मांसपेशियों में दर्द होगा, थकान होगा, ग्रंथियों में सूजन होगी और त्वचा पर चकत्ते हो सकते हैं। कई साल तक कोई लक्षण भी नहीं दिखते हैं, मतलब कई साल तक इसमें क्या होता है, कोई लक्षण भी नहीं दिखते हैं, जिससे हम पता लगा सके कि HIV है। एड्स के लक्षण गंभीर, तेजी से वजन घटना, लगातार दस्त, निमोनिया और अन्य गंभीर संक्रमण, मुंह या जननांगों में घाव और कुछ प्रकार के कैंसर। HIV कैसे फैलता है, मुख्य तरीके, यौन संपर्क, मतलब जो HIV कैसे फैलता है, यौन संपर्क से, जैसे असुरक्षित यौन मुख या गुदा मैथुन से, वीर योनि स्राव के संपर्क से भी हो सकता है। ठीक। रक्त संपर्क, संक्रमित रक्त के सीधे संपर्क में आने से, जैसे दूषित सुई, जिसको HIV है उसका ये इंजेक्शन दूसरे को दे दिए, इससे क्या होता है, रक्त संपर्क इसके द्वारा भी फैल सकता है। या संक्रमित रक्त चढ़ने से भी हो सकता है। माँ से बच्चे को, मतलब माँ से बच्चे को कैसे जाएगा, गर्भावस्था के दौरान, प्रसव या स्तनपान के दौरान माँ से बच्चों को भी हो सकता है HIV। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। जो माँ के शरीर में भ्रूण होता है, मतलब जो भ्रूण होता है या बच्चा बनता है, उसे पोषण किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण प्राप्त होता है। इसके लिए प्लेसेंटा की संरचना प्रकृति के द्वारा दी गई है। यह एक तस्तरीनुमा संरचना है, जो गर्भावस्था की स्थिति भित्ति में, जो गर्भाशय होती है उसकी भित्ति में क्या होती है, धंसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर से ऊतक के प्रवर्ध होते हैं। माँ के ऊतकों में रक्त स्थान होते हैं, जो प्रवर्ध को ढांपते हैं। ये माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थ प्रदान करते हैं। तो क्या होता है, जो माँ के शरीर में होता है उसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा पाया जाता है। जब भ्रूण बनता है तो प्लेसेंटा बनता है। जो प्लेसेंटा होता है उसी के द्वारा क्या होता है, जो बच्चा यानी कि भ्रूण होता है उसे पोषण प्राप्त होता रहता है। ठीक। तो आज हम लोगों को आपको इतना ही बताने वाले हैं। इससे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।